वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। प्रीवियस मैथ सेशन में चेन रूल के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे, उसका पूरा कंसेप्ट हमने समझ लिया था। अब चेन रूल के होमवर्क क्वेश्चंस में आपको जो डाउट है वो पहले हम फटाफट देख लेते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट में डाउट है, वो देखने के बाद फिर हम मैक्सिमा मिनिमा वाला पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। तो फटाफट ये वाला देख लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन 1 थर्ड पार्ट विच इज e टू द पावर माइनस एक्स, करेक्ट? यही है अनन्या? चेक। You need to find differentiation of e to the power minus x. अब अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, d by dx of h of x will be equal to d by dx of e to the power minus x. तो e to the power u माइनस x को अभी मैं कंसिडर करूंगा u, दिस माइनस x इज नथिंग बट u, राइट? तो e to the power u का डिफरेंशिएशन आपका होता है e to the power u ओनली, और u का फिर हम वापस डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये है आपका माइनस एक्स एज इट इज, माइनस एक्स का वापस डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा आपका -1। -1 को आगे लिख देता हूँ, e to the power minus x as it is. So final answer is minus e to the power minus x. That's it. क्या ये क्लियर है अनन्या? इसमें कॉन्सेप्ट पोर्शन में आपको डाउट था क्या? आप e to the power minus x को 1 upon e to the power x लेके कर रहे थे? हो सकता है शायद वहां पे डाउट हो। साइन विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन u, यस। अगर x की जगह माइनस एक्स भी है तो हम उसे भी पूरा u ही कंसिडर करेंगे, राइट? सो साइन विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड इन u। क्लियर है अभी? अगर आप 1/e⁻x लेके कर रहे थे तो वो वाला भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप उस तरीके से ट्राई कर रहे थे, उस तरीके से नहीं कर रहे थे तो नो इश्यू। Shall I show you like that or shall we proceed? Let us proceed, right? I think no doubt. Okay. तो अब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक देख रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होती है। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अब वो वाले सारी कंडीशंस को अब समराइज करके सारे स्टेप्स अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के, या वो वाले पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जहां पे वो मैक्सिमा या मिनिमा हो, राइट? सो हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एनी फंक्शन, इस तरीके से आप टाइटल दे सकते हो, या स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा of f of x. So very first step will be take, या जब भी आपको f of x दिया गया हो वहां से आप दो चीजें फाइंड कर लो, पहले f dash x और f double dash x। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? f double dash x सबको पता चल गया ना? अगर आप f of x को सपोज y ले रहे हो तो f dash x इज नथिंग बट dy by dx एंड f double dash x इज नथिंग बट d by dx ऑफ dy by dx, डबल डिफरेंशियल। और डबल डिफरेंशियल को आप जब लिखते हो तो समझो डी डी दो बार हो रहा है तो वो डी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे dx dx दो बार हो रहा है तो वो dx स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे dx स्क्वायर लिख रहा हूँ, वो dx स्क्वायर का मतलब है dx होल स्क्वायर, ओके? वो dx का होल स्क्वायर जो मैं डिनोमिनेटर में dx स्क्वायर लिख रहा हूँ, ऊपर d स्क्वायर मतलब वो dt दो बार है। क्या यहाँ तक पहले क्लियर है स्टूडेंट्स? f of x, f dash x, f double dash x, अगर ये क्लियर है तो यू कैन टेल मी यस। पहले आपको ये फाइंड करना है। दूसरा स्टेप, हम सारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए वी विल टेक f dash x इक्वल टू 0, f dash x इक्वल टू 0 लेंगे। फिर हाँ चाहो तो साथ में लिख सकते हो, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, डोंट वरी। टेक f dash x इक्वल टू 0, उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करके उसमें ऐसी x की सारी वैल्यूज निकाल दो जहां जहां पे वो जीरोस हो रहा हो, फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको 2 रूट्स मिल सकते हैं, 3 रूट्स मिल सकते हैं, 4 रूट्स मिल सकते हैं, कितने भी मिल सकते हैं। इस तरीके से आप पहले सारे निकाल दो। क्या ये चीज क्लियर है पहले एवरीवन? x इक्वल टू x1 x2 x3 लाइक दैट, ओके? थर्ड वन, अब हर एक x1 x2 x3 के लिए चेक करो ये सारे कौन से पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट्स। पर्टिकुलरली ये सेकंड स्टेप का मैं नाम दूंगा, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे जहां पे आपके मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं। अब उन सभी पॉइंट पे कौन सा मैक्सिमा या मिनिमा है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे?
यहाँ पे आप सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड कर रहे हो. Now the moment you have found now all the critical points, now you need to analyze each and every critical point, that is this your point of maxima or minima. So I'll write here for each xi you need to follow this procedure. Each xi where I is equal to 1 2 3 जितने भी आपको मिल रहे हैं हर एक के लिए आपको ये फॉलो करना है. You need to check f डबल डैश xi. अगर f डबल डैश xi के लिए आपके पास दो ऑप्शन है. अगर f डबल डैश xi इज पॉजिटिव मतलब स्माइलिंग कर्व, स्माइलिंग मतलब ये आपका पॉइंट हो जाएगा मिनिमा. xi will be point of minima. एंड अगर वो लेस देन 0 हो जाएगा तो xi will be point of maxima. याद है ना एवरीवन, स्माइलिंग एंड क्राइंग नेचर ऑफ कर्व, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. और फिर ये मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो, याद करो. जैसे ये मिनिमा और मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, वो जब आप फंक्शन में रखोगे तो आपको वो फंक्शन की वैल्यू मिनिमा वैल्यू मिलेगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा जब आप फंक्शन में रखोगे तब आपको यहाँ पे उसकी मैक्सिमा वैल्यू मिलेगी. सो साथ में हियर xi will be point of minima. So here minima value और minimum value will be equal to f of xi और यहाँ पे maxima value will be equal to that particular f of xi. क्या स्टेप्स पहले सबको क्लियर हो गए एवरीवन? रुको अभी लिखो मत, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा. मैं आपको ये स्टेप्स के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो आपको ये स्टेप्स में और ज्यादा आइडिया आ जाएगा. हाँ या ना? तो ये स्टेप्स किस थियरी के बेसिस पे हैं, जो थियरी हमने कल पढ़ी, जो हमने समझा कि किस तरीके से अगर किसी का भी मिनिमा मैक्सिमा है तो वहां पे एफ डैश आपका कैसे 0 होता है और एफ डबल डैश कैसे आपका पॉजिटिव या नेगेटिव होता है. तो उसको हम यहाँ पे अब यूटिलाइज करते हैं. नाउ लेट मी शो यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा. ये सारे स्टेप्स हम यूटिलाइज करते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा. जैसे लेवल 2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी ये आपका होमवर्क एक्सरसाइज है. इन क्लास एक्सरसाइज में, इन क्लास एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है. ओके ओके प्रियांशु, नो प्रॉब्लम. Can you see this question on screen, everyone? In class exercise 2. Which of the following function will have no local maximum और minimum value? इसमें से किसकी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू होगी ही नहीं. चलो चेक करते हैं. तो अब आपका जो पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा आपको एग्जैक्ट नहीं बताना है, सिर्फ कुछ भी है या नहीं वो देखना है. तो वो तो हम डायरेक्ट एफ डैश एक्स से देख सकते हैं. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? राइट. तो अगर मैं एक्स स्क्वायर के लिए एफ डैश एक्स फाइंड करता हूँ, पहला वाला जो फंक्शन है उसके लिए मेरा एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर. सो हियर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. एफ डैश एक्स को अगर मैं 0 लेता हूँ, सो एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, 2x विल बी इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 0 मेरा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा. एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ये x इक्वल टू 0 पे मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है, हाँ या ना? राइट. चलो नेक्स्ट, सेकंड साइन x. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स पे अगर आप एफ डैश एक्स फाइंड कर रहे हो तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू कॉस एक्स. एफ डैश एक्स को 0 ले रहा हूँ तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 0. अब कॉस एक्स आपका तो कई बार 0 होता है, जनरल सॉल्यूशन आपको याद ही है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. सो कॉस एक्स आपका अगर उसके लिए आप 0 से पाई, कॉस एक्स के लिए आपने कौन सा इंटरवल याद रखा था? टेल मी व्हाट इज द इंटरवल. जैसे साइन है, टेन है, उसके लिए हम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लेते थे. कॉस एक्स के लिए आपको 0 से पाई के बीच में आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलता था. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. विच इज नथिंग बट योर पाई बाई 2. तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू i. इन सभी जगह पे cos x आपका 0 होगा. ये आपको जनरल सॉल्यूशन याद होगा cos का एवरीवन. mt नजदीक है, m3 के 2 एग्जाम्स आप दे चुके हो, हाँ या ना? राइट. चलो नेक्स्ट, थर्ड वन, 3x प्लस 4. आज सुबह आपका फिजिक्स क्लास नहीं था ना विष्णु सर का एवरीवन? ये वीक नहीं होगा ना, अब सैटरडे होगा क्या? सैटरडे मॉर्निंग अगर होगा तो बता देना. नहीं, हमारा है ऑलरेडी. ओके, मॉर्निंग का टाइम मैं आपको बताऊंगा सैटरडे मॉर्निंग का.
तो एफ डैश एक्स यहाँ पे आपको हो जाएगा 3। नाउ इफ यू टेक एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पॉसिबल है? 3 इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल एट ऑल। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। तो ये आपका यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स इसमें आपको कोई लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेंगे। इज दिस क्लियर? क्रिश इज आस्किंग सर तो एफ डबल डैश कब करते हैं? अब समझना, अब हमें यहाँ पे बस ये पता चला है कि यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा है, यहाँ पे वेदर मैक्सिमा है या मिनिमा है। यहाँ पे भी हमें ये पता चला है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, बट उसमें से एग्जैक्ट क्या है वो चेक करने के लिए एफ डबल डैश करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, राइट? लेट मी शो यू हियर। अगर यहाँ पे मैं एफ डबल डैश कर रहा हूँ, माई एफ डैश एक्स इज 2x हियर एफ डैश एक्स इज 2x, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश एक्स? टेल मी। एफ डबल डैश एक्स 2 होगा, हाँ या ना? विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव? टेल मी। पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा? therefore x equal to 0 is point of minima. वेरी गुड रेणुका, वेरी गुड संपदा। एंड आप इसका ग्राफ याद करो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? कैन यू सी दिस? ये मिनिमा है, यू कैन टेल मी यस। यस, प्रशस्ति इज टेलिंग सर बट सेकंड ऑप्शन में भी तो कुछ पॉइंट्स पे वो जीरो नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, जिस पॉइंट पे जीरो नहीं होगा उसका हमें लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि क्वेश्चन में आपको ये पूछा है विच ऑफ द फंक्शन विल हैव नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। एक भी ऐसी वैल्यू है ही नहीं जहां पे वो मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? नाउ समर दीक्षित इज आस्किंग सर एफ डबल डैश अगर जीरो हुआ तो? एफ डबल डैश पॉजिटिव है तो ये है, एफ डबल डैश नेगेटिव है तो मैक्सिमा है, पॉजिटिव है तो मिनिमा है, एफ डबल डैश जीरो हो गया तो क्या? अगर एफ डबल डैश जीरो हो गया तो हमें एफ ट्रिपल डैश पे जाना पड़ेगा, और वो एफ ट्रिपल डैश पे जाके हमें क्या चेक करना है, एफ डबल डैश का और सिग्निफिकेंस क्या होता है अपार्ट फ्रॉम स्माइलिंग एंड क्राइंग, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन क्लास 12। तो एफ डबल डैश अगर जीरो होगा तो क्या होगा? इट इज जस्ट लाइक सेम सस्पेंस एज कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इज दिस क्लियर समर, राइट? तो वो हम देखेंगे 12th में, या अगर आपको अभी देखना हो तो आप 12th के रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, बट वो बहुत ही डिटेल्ड और अच्छा वाला कंसेप्ट है, तो बेटर हम वहां पे देखेंगे। चल, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, राइट? अब ये वाला जो आपका कर्व है, जैसे साइन एक्स है, समझना साइन एक्स का कर्व आपको पता ही है, साइन एक्स का कर्व कैसा होता है? यस, आपका फेवरेट कर्व। इतना अच्छे से समझाने के बाद भी, आपकी लैंग्वेज में समझाने के बाद भी अगर आपको याद नहीं है तो एमटी में कैसे लिखोगे? हाँ, यार साइंस ब्लू का ब्लू कर्व, पानी यस, ब्लू पानी है है। पानी पानी, हाँ यस। तो अब यहाँ पे अगर आपके साइन एक्स के कर्व में अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है, so you can simply see this all are your points of minima, this all are your points of maxima, हाँ या ना? ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 3 पाई बाई 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहाँ पे वापस माइनस पाई बाई 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड माइनस 3 पाई बाई 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो एक एक मिनिमा एक एक मैक्सिमा आपको कंटिन्यूअसली मिलता जाएगा। चल, जो दूसरा वाला फंक्शन था लास्ट वाला जहां पे हमें कुछ नहीं मिला मिनिमा और मैक्सिमा, ऐसा कुछ क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये आप क्लास 10 तक पढ़ चुके हो, 3x+4 का ग्राफ कैसा होगा? टेल मी। लीनियर। वो लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन, राइट? 3x+4, वो लाइन आपकी नहीं तो मैं व्हाइट कलर ही लेता हूँ। 3x = 4 का ग्राफ समथिंग आपको ऐसा मिलेगा, y = 3x+4, जिसमें x = 0 रखोगे तो 0,4 से पास होगा, राइट? y = 0 रखोगे तो x - 4/3 मिलेगा। चलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। नाउ द थिंग इज, अब मुझे बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? क्या यहाँ पे कोई मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है? नो, वो तो चलता ही जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा पीछे, हाँ या ना? राइट? ना ही इसकी कोई मिनिमम वैल्यू है ना ही इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू है, इधर भी पूरा चलता ही जाएगा और उधर भी पूरा चलता जाएगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ा मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड थोड़ा और ज्यादा, ये क्वेश्चन के लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0? बोलो ये क्वेश्चन को कैसे किया जाए। नाउ कई बार अब लोग ये करते हैं कि y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं सभी जगह पे x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर जितनी वैल्यूज आती है उन सभी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, उनमें से जो वैल्यू सबसे मिनिमम है दैट इज द आंसर। क्या ये ऑप्शन वैलिड होगा? क्या ये मेथड वैलिड होगी? क्यों वैलिड नहीं होगी संपदा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? मिनिमम वैल्यू ही पूछी है ना, तो सब में x इक्वल टू 0 रख देंगे, जो मिनिमम आएगा। जैसे x इक्वल टू 0 रख दिया, ये आ गया y इक्वल टू 5, ये आ गया y इक्वल टू 7, cos 0 होता है 1, 0 होता है 0, मिनिमम वैल्यू इज दिस। हाँ या ना? एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये करेक्ट है? करेक्ट है तो है, नहीं है तो क्यों नहीं है? लाइक दैट नहीं। ओके, रेणुका इज टेलिंग नहीं, विवेक इज टेलिंग cos x is not possible. Okay, Vivek, how cos x is not possible? डबल डैश एफ करना पड़ेगा, संप्रीता इज टेलिंग ओके। द थिंग इज, मेन आपका जो चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करना है, विच ऑफ द फंक्शन इज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0, एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। जो आप हर बार करते हो, उसके एमटी में इतने आए, मेरे एमटी में इतने आए, नहीं, फंक्शन को उसके साथ कंपेयर करना है। ये फंक्शन के ग्राफ में मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, ये फंक्शन के ग्राफ में मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, ये फंक्शन के ग्राफ में मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, और ये फंक्शन के ग्राफ में मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, वो आपको देखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फंक्शन के अंदर की वैल्यू उसके अंदर कंपेयर करना है। आपके खुद के एमटी के मार्क्स, आपके खुद के मैथ्स 3 के मार्क्स प्रीवियस मैथ्स 3 मार्क्स से कंपेयर करने हैं, दूसरों के मैथ्स 3 के मार्क्स से कंपेयर नहीं करना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? फिर वो कंपेयर करने के लिए आप एफ डबल लिस्ट कर रहे हो, एफ ट्रिपल लिस्ट कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। वो कंपेयर करने के लिए आप रात को जग के पढ़ाई कर रहे हो या सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर रहे हो, वो आपके ऊपर। बट द थिंग इज, आपको पढ़ाई करनी है। चल अब यहाँ पे देखो, जैसे y इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे स्टूडेंट्स। इसके लिए अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करूँ या एफ डैश एक्स, आप इसे जो भी नाम दो, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का डिफरेंशिएशन 0, ये -2x हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्या ये क्रिटिकल पॉइंट है क्या ये क्रिटिकल पॉइंट है? एक्स इक्वल टू 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा ना यहाँ पे, हाँ या ना? एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। दूसरा डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -2 विच इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा क्या मिनिमा? मैक्सिमा, वेरी गुड, मैक्सिमा। तो ये आपका मैक्सिमा हो गया। चलो y इक्वल टू 3x प्लस 7। अब y इक्वल टू 3x प्लस 7 का dy बाई डी एक्स क्या होता है? dy बाई डी एक्स 3 होता है। अब क्या ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है? इसका तो क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? x इक्वल टू 0 इज नॉट critical point of this function. In fact, this linear equation is having here y is not having any critical point. अभी हमने देखा ना स्टूडेंट्स, आया ना? तो मैक्सिमम मिनिमा यहाँ पे तो आएगा ही नहीं। मैक्सिमम वैल्यू इज ऑल्सो इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू इज ऑल्सो इनफाइनाइट, लोकल मैक्सिमम मिनिमा पॉसिबल ही नहीं है। चलो y इक्वल टू cos x के लिए dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन होता है, सुपरमैन, हाँ या ना? डीसी कॉमिक्स रेज माइनस साइन एक्स। चलो अब उसमें अगर मैं x इक्वल टू 0 रख रहा हूँ तो हाँ वो उसका क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट है तो आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चेक करेंगे, माइनस एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन cos। अब यहाँ पे अगर आप 0 रख रहे हो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 0, मैंने आपको बोला था एफ डबल डैश आपको चेक करना है सारे पॉइंट पे, हाँ या ना? जितने क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं उस पे। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है, तो एट x इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू माइनस cos 0। cos 0 इज 1, -1 इज नेगेटिव। अगर -1 नेगेटिव है तो क्या ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा? सो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट। एंड सिमिलरली आपको इसका cos का ग्राफ पता ही है। cos का ग्राफ आप जब प्लॉट करते हो तो ये x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा ही होता है, हाँ या ना? वो हमें अच्छे से पता ही है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट है, वो 2 आएगा विच इज पॉजिटिव। सो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में। क्लियर है स्टूडेंट्स? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, हाँ या ना एवरीवन?
लिखने का टाइम दूंगा मैं आपको, डोंट वरी अबाउट इट। अभी पहले समझो, अभी मुझे एक वो लेवल तक आने दो जिस लेवल तक आपको अच्छे से पूरा समझ आ जाए, राइट। ठीक है, कौन सा, ये पूरा क्वेश्चन रिपीट करना है प्रशस्ति? Shall I repeat this whole question, question number 6, or A, B, C, D, any one portion? कोई भी एक ऑप्शन, ठीक है, मैं सारे ऑप्शन रिपीट करता हूँ, डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0? मिनिमम वैल्यू के लिए आपको दो कंडीशन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले वो क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए मतलब वो पॉइंट पे एफ डैश एक्स आपका 0 होना चाहिए। चेक, हमने मैक्सिमा और मिनिमा के लिए देखा था। सबसे पहली कंडीशन, मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, एफ डैश आपका 0 होना चाहिए। मिनिमा के लिए दूसरी कंडीशन एफ डबल डैश पॉजिटिव होना चाहिए। तो एफ डैश 0 और एफ डबल डैश पॉजिटिव, वेदर आप वहां कंसेप्ट से देखो या हमारे स्टेप से देखो, तो एफ डैश आपका 0 होना चाहिए और एफ डबल डैश पॉजिटिव होना चाहिए, तो वहां पे हम बोल सकते हैं वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। नाउ लेट अस अप्लाई दिस ओवर हियर सारे ऑप्शंस में। ठीक है श्रीकर, जैसे ये y आपका 5 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो f डैश उसका फर्स्ट डिफरेंशियल होगा -2x। अब उसमें अगर आप x इक्वल टू 0 रख रहे हो तो क्या वो 0 हो रहा है? यस, 0 हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाइड। लेट अस मूव टू सेकंड कंडीशन, f डबल डैश x। f डबल डैश आपका हो जाएगा -2 विच इज नेगेटिव। -2 नेगेटिव है, वो मिनिमा की कंडीशन नहीं है, वो मैक्सिमा की कंडीशन है। तो सिंस वो मैक्सिमा की कंडीशन है तो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये क्लियर है एवरीवन? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, सिमिलरली y इक्वल टू 3x प्लस 7 आपको दिया गया। dy बाई डी एक्स, फर्स्ट कंडीशन 3, फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। अगर फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो x इक्वल टू 0 तो इसका क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है। और आपको लीनियर ग्राफ का पता ही है, मैक्सिमम मिनिमा मिलता ही नहीं है, मैक्सिमा भी इनफाइनाइट, मिनिमा भी इनफाइनाइट। हाँ या ना, ये रहा राइट लीनियर फंक्शन का ग्राफ एवरीवन। तो बी ऑप्शन तो वहीं पे आपका एलिमिनेट हो गया। ये पूरा क्वेश्चन आप ग्राफ से भी कर सकते हो, फटाफट ग्राफ बना के। y इक्वल टू कॉस एक्स, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x होता है, उसमें x इक्वल टू 0 रखोगे तो साइन 0 0। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि f डैश 0 हो रहा है। सेकंड कंडीशन f डबल डैश जैसे मैं फाइंड कर रहा हूँ माइनस एज इट इज, साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x। So d square y by dx square at x equal to 0 will be minus cos 0 which is -1 which is less than 0. So x equal to 0 is point of maxima here. Is this clear everyone? Please give me some response. यहाँ तक क्लियर है थर्ड वाला? सेम फोर्थ के लिए सेम फोर्थ के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा 2x, एंड वो x इक्वल टू 0 के लिए 0 है तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा पॉजिटिव। सो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा ओवर हियर। ये चीज क्लियर है एवरीवन? सबको यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इन एनी पॉइंट? ओके ओके, नाउ जस्ट डू वन थिंग,